हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैर से गाइस? आज का व्लॉग नहायत ही इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है गाइस। आज के व्लॉग में हम क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड कॉइन की बात करेंगे जो रिसेंटली पुर्तगाल में एक मार्केट कर चुका है गाइस। देखते ही देखते 3 लाख लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन इस पे की। रेटिना स्कैन हुआ ORB डिवाइस के ऊपर और वर्ल्ड कॉइन का प्लेटफॉर्म था गाइस। इसमें इंफॉर्मेशन आपको ये देता चलूँ कि जो CNPT डिपार्टमेंट है, जो पुर्तगाल का डेटा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने एक स्टैंड लिया है इस पे कि जो इंफॉर्मेशन ORB डिवाइस के थ्रू वर्ल्ड कॉइन के प्लेटफॉर्म पे गैदर हो रही थी, उसकी अथेंटिसिटी कितनी है। इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने 90 डेज के लिए वर्ल्ड कॉइन का जो स्कैनिंग प्रोसेस है, जो डेटा गैदरिंग प्रोसेस है, उसको रोक दिया गाइस। ये बताता चलूँ कि ORB डिवाइस से रिलेटेड काफ़ी शक शुबात मार्केट में जन्म ले रहे थे और ये कंप्लेन हुई और पुर्तगाल डिपार्टमेंट CNPT के अंडर के इस चीज़ को एनालाइज किया जाए, देखा जाए कि जो वर्ल्ड कॉइन करने जा रहा है और विदाउट पेनिट्रेशन, विदाउट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट, पुर्तगाल स्टेट, तो इसमें ये इतनी तेज़ी से इन हो रहा है और लोगों का डेटा ये गैदर कर रहा है, रेटिना स्कैन कर रहा है। तो इस चीज़ को ये इंश्योर किया जाए, देखा जाए कि आने वाले टाइम में इसकी कितनी अथेंटिसिटी है, कितनी इसकी सिक्योरिटी है कि एक शख्स का जो रेटिना स्कैन होता है वो आगे ब्रीच नहीं होगा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी आगे ब्रीच नहीं होगी। तो गाइस, इस मकसद को लेते हुए CNPT डिपार्टमेंट ने अपना काम किया और 90 डेज़ के लिए फ़िलहाल वर्ल्ड कॉइन की को जो है ये रिक्वेस्ट की, जो इसके CEO हैं सैम अल्तमस को कहा कि आप 90 डेज़ के लिए तमाम प्रोसेस को स्टॉप करें जब तक CNPT अपनी तमाम तर रिपोर्ट इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड, अथेंटिसिटी से रिलेटेड इशू ना कर दे, तब तक आप कोई भी स्कैन ना करें। तो गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड कॉइन ही तो पुर्तगाल में अभी रिसेंटली इन हुआ, जो फिज़िकली हर शख्स को रेटिना स्कैन के ऊपर लगाया और ORB डिवाइस के थ्रू ये तमाम प्रोसेस होता है गाइस। जैसे कि आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डिजिटल मार्केट, डिजिटल करेंसी से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी एक ट्रिलियंस डॉलर की मार्केट है, जहां पे ट्रिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस का कारोबार होता है गाइस। ये फिजिकल जो अपीयरेंस है वर्ल्ड काइन की, खास तौर पे जो कि एक न्यूली जनरेटेड एक जो कह लें कि एक प्रैक्टिकल कह लें, एक सेटअप कह लें, जो फॉर द टाइम बीइंग मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए, मार्केट में लॉन्च होने के लिए इन्होंने शुरू किया गाइस। इसकी कोई हमें एग्जांपल नहीं मिलती कि इससे पहले कोई कोई क्रिप्टो करेंसी ने इतना कोई तेज़ी से और फिजिकली पेनिट्रेट किया हो। और भी डिवाइस से रिलेटेड रेटिना जितना भी स्कैन यहाँ पे हुआ, किसी शख्स ने नहीं सोचा कि उसका जो रेटिना स्कैन हो रहा है या उससे जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है, क्या वो फ्यूचर में इतनी सेफ और सिक्योर होगी कि एक आम शख्स जो इस पे अपने आई बाल का या जो आई रेटिना देर जो रेटिना स्कैन कर रहा है, कि वो इतना सेफ होगा उसके लिए। किसी ने इस तरफ नहीं सोचा, इस तरफ ध्यान नहीं दिया। चंद कंप्लेंट्स उठी और पुर्तगाल गवर्नमेंट को जिन्होंने झंझोड़ा और जिसकी बेस के ऊपर CNBT डिपार्टमेंट ने एक्शन लेते हुए इसको फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप कराया और अपनी इन्वेस्टिगेशन इस पे शुरू कर दिए गाइस। मैं बताता चलूँ कि 3 लाख लोग इस पे रजिस्टर हुए लोकली पुर्तगाल में और देखते ही देखते इसमें और मज़ीद इजाफा देखा गया। इससे हट के अगर बात की जाए, स्पेन ने भी 90 डेज़ के लिए जो है वर्ल्ड कॉइन पे पाबंदी लगाई हुई है और इसके अलावा कीनिया ने, UK ने और ऐसे कुछ ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको वक्ती तौर पे बैन किया हुआ है, इसको रोका गया है। गाइस, जो सैम अल्तमस हैं, जो इसके CEO हैं, उनका ये कहना है कि वर्ल्ड कॉइन हमारे नज़दीक बहुत ऑथेंटिक है और हम हर कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए रेटिना स्कैन कर रहे हैं और इस डिवाइस के थ्रू हम तमाम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो हमारा हमारा प्लेटफॉर्म है डेटा गैदरिंग का, वो बहुत ऑथेंटिक है और रिलायबल है, जो कि हम समझते हैं कि इस पे हमारे अपनी सेफ्टी है, अपनी सिक्योरिटी है। हम तमाम तर वो चीज़ों को उसके 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 खातिर हम इंश्योर करते हैं कि हर शख्स की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो इंश्योर की जाए फ्यूचर के लिए। तो गाइस, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि 120 मुल्कों में 4.5 मिलियन लोग इस पे रजिस्टर हुए वर्ल्ड कॉइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिन्होंने और भी डिवाइस के थ्रू रेटिना स्कैन दिया गाइस। तो ये कहना कबल अज़ वक्त
होगा कि आने वाले दिनों में क्या वर्ल्ड कॉइन इस स्पेस में आगे बढ़ सकता है। जैसे और क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही हैं, ऐसे तो हज़ारों सैकड़ों क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि जिनका ट्रेड मार्केट में हो रहा है। और कुछ क्रिप्टो करेंसी आपको भी पता है कि काफ़ी अच्छी क्रिप्टो करेंसी हैं जिनका ट्रेड करना काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी प्रॉफिटेबल है। देखना ये होगा कि जो ये फिजिकल जो जिसकी अपीयरेंस जो मार्केट में पेनिट्रेट कर रहा है वर्ल्ड कॉइन, इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी रिलायबिलिटी और इसका जो इम्प्रेशन है वो क्या बनेगा इस। और देखना ये होगा कि इस टाइप की जो एक्टिविटी है जो विदाउट टेकिंग एनी प्रायर अप्रूवल फ्रॉम स्टेट जब वो इनिशिएट हुई, तो उसमें ये देखना होगा कि उसके पीछे मुहरकात क्या हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसको टाइमली बेस के लिए जो है स्टॉप किया गया, रोका गया। कि सबसे पहले सीएनपीडी इसको एनालाइज करेगा, इस डेटे को चेक करेगा जो ऑथेंटिक है कि नहीं है। कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों का रेटिना स्कैन हुआ, उनकी प्राइवेसी को लिया गया। ये देखना होगा वो किस हद तक फ्यूचर में ऑथेंटिक है या सिक्योर है। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल या इस टाइप की एक्टिविटी अगर मार्केट में आती है और आपको अगर यकीन ही है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अप्रूवल दे चुकी है या गवर्नमेंट के अप्रूवल से ये लॉन्च हुई है, तो उसका हिस्सा मत बने। सोचें समझें और तभी इस प्लेटफॉर्म पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर करें। रेटिना स्कैन करने का मकसद ये है कि आपकी जो स्कैनिंग है, आपकी आइडेंटिटी है, वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कभी भी वो उसको यूज़ किया जा सकता है, उसको उसका मिस यूज़ किया जा सकता है। तो ये इतना बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट और रिस्क है, शायद एक आम आदमी इस चीज़ को अभी नहीं सोच रहा। रीज़न बिहाइंड ये है कि वर्ल्ड कॉइन एक चंद कॉइन के थ्रू आपको जो है पेमेंट कर रहा है। आपको कुछ यूरो पे किए जा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हर शख्स वो खुश है, वो समझता है कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा जो है वो ट्रेड बनेगा फ्यूचर में। और बगैर सोचे समझे हर कोई इस मैदान में कूद रहा है और ORB डिवाइस पे अपने आप को रजिस्टर करते हुए, रेटिना स्कैन देते हुए जो है वो चंद कॉइन के थ्रू ही जो है वो कुछ इस पे कुछ उसको मिल रहे हैं, कुछ यूरो मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ गाइस ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक है। जब तक इस पे गवर्नमेंट का इंस्टांस नहीं आ जाता, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट नहीं आ जाती कि ये किस हद तक ऑथेंटिक है, किस हद तक वैलिड है और किस हद तक सिक्योर है, तो कभी भी इन जैसे जो एक्टिविटीज़ हैं उसका हिस्सा ना बने। सोचें समझें, देखें, रिसर्च करें, तभी जाके अपने आप को इन तमाम तर एक्टिविटीज़ में रजिस्टर करें और इनसे मुस्तफ़ीद हों गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी गाइस। तो इसी के साथ इजाज़त दें। टेक केयर।